अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू। आज हम बात करेंगे कॉलिन हूवर के एक डार्क और इंटेंस नॉवल पर। ये कहानी है प्यार, पगलपान और सुधार की। और ट्रस्ट मी, ये कहानी आपके दिल पे अपना निशान छोड़ देगी। लेकिन पहले कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करते हैं ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। कैरेक्टर्स ओवरव्यू। स्लोन हूमरी मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और ब्रेव लड़की है, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं। उसका एक अब्यूजिव रिलेशनशिप है और वो खुद को उसे निकलने की कोशिश में है। स्लोन की जिंदगी टफ है, लेकिन वो कभी अपनी ताकत नहीं खोती। आसा जैक्सन। आसा एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है और वो नॉवल का में विलन है। वो स्लोन का बॉयफ्रेंड है और वो ड्रग्स के धंधे और गलत कामों में फंसा हुआ है। आसा बहुत पोजेसिव और कंट्रोलिंग है और वो अपने पगलपन के चलते स्लोन को खोना नहीं चाहता। कार्टर लूक। ये कैरेक्टर स्लोन की जिंदगी में एक ट्विस्ट लेकर आता है। लूक एक अंडरकवर पुलिसमैन है जो आसा के इलीगल बिजनेस की जांच कर रहा है। वो स्लोन के लिए केयरिंग और जेंटल है और धीरे धीरे उसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स आने लगती हैं। लूक के साथ स्लोन को जिंदगी और प्यार का एक नया नजरिया मिलता है। प्लॉट समरी। चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं कि कहानी स्लोन के आईआरडी गर्ड घूमती है जो आसा के साथ एक खराब और अब्यूजिव रिलेशनशिप में फंसी हुई है। आसा के साथ रहना उसके लिए मजबूरी है क्योंकि वो उसके भाई के इलाज का खर्चा उठाता है। आसा अपने आप को हीरो समझता है और सोचता है कि वो स्लोन के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ उस पर कब्जा करना चाहता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कार्टर, जो एक अंडरकवर पुलिसमैन है, आसा के धंधे की जांच करने के लिए उसके गैंग में शामिल हो जाता है। कार्टर का असली नाम लूक है और वो स्लोन की जिंदगी में एक रोशनी की तरह आता है। जैसे जैसे वो आसा और स्लोन के करीब आता है, उसके दिल में स्लोन के लिए प्यार बढ़ने लगता है। उसके साथ रहकर स्लोन को एक नई जिंदगी का एहसास होता है और वो समझ जाती है कि जिंदगी और भी खूबसूरत हो सकती है अगर वो आसा से छुटकारा पा ले। लेकिन कहानी में असलियत तब सामने आती है जब आसा को कार्टर की असली आइडेंटिटी का पता चलता है। उसका पगलपन और गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और उसके साथ ही स्लोन और कार्टर की जान भी खतरे में आ जाती है। एक ऐसी सफर है जिसमें इमोशंस और थ्रिल दोनों है, और ये नॉवल हमें ये बताता है कि कैसे सच्चा प्यार और हिम्मत से एक इंसान अपने मुश्किल हालातों से बाहर निकल सकता है। थीम्स एंड एनालिसिस के थीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहला थीम है ऑब्सेशन और कंट्रोल। आसा का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि जब एक इंसान दूसरे पे पूरी तरह कब्जा करना चाहता है तो ऑब्सेशन और कंट्रोल के क्या नुकसान हो सकते हैं। आसा स्लोन को अपनी जागीर समझता है और वो उसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरा थीम है सुधार और आजादी। स्लोन और लूक का रिश्ता हमें उम्मीद और आजादी के बारे में सिखाता है। स्लोन पहले आसा के साथ खुद को फंसा हुआ महसूस करती है, लेकिन लूक के साथ वो अपनी आजादी और अपनी औकात को पहचानती है। ये थीम रीडर्स को एक बहुत बड़ा मैसेज देती है कि कभी-कभी हमें अपनी जिंदगी में कुछ बुरी संगति को छोड़ना पड़ता है ताकि हम खुद के लिए कुछ बेहतर चुन सकें। तीसरा थीम है हिम्मत और हौसला। स्लोन अपनी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें और जुल्म सहती है, उसके बावजूद वो कभी हार नहीं मानती। ये थीम रीडर्स को ये पैगाम देती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अपनी हिम्मत और अपने सपनों के लिए लड़ते रहना चाहिए। राइटिंग स्टाइल कॉलिन हूवर का। राइटिंग स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग और इमोशनल है। वो हर कैरेक्टर के इमोशंस को इतनी खूबसूरती से डिस्क्राइब करती हैं कि रीडर्स उनके डार्ट को महसूस कर सकते हैं। नॉवल की स्पीड भी बहुत फास्ट है और ट्विस्ट और टर्न्स रीडर्स को आखिर तक बांधे रखते हैं। पर्सनल थॉट्स। ओवरऑल एक ग्रिपिंग और थॉट प्रोवोकिंग नॉवल है जो आपको आखिर तक छोड़ता नहीं है। ये नॉवल डार्क और थोड़ी इंटेंस है, लेकिन अगर आप डार्क रोमांस और थ्रिलर में दिलचस्पी रखते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है।
स्लोन और लूक का प्यार हार्ट वार्मिंग है और आशा का कैरेक्टर कहानी को और भी सस्पेंसफुल बनाता है। ओथ्रो। अगर आप कॉलिन हूवर के फैन हैं या थ्रिलर्स और डार्क रोमांस पसंद करते हैं तो जरूर पढ़कर देखें। आपको ये नॉवल कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज और स्टे ट्यून्ड ऑन।